बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सारा ज़ीशान विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से वेलकम मेरे चैनल पर, और खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ दे। और इसी दुआ के साथ बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का। तो आज मैंने बनाई काली मसूर की दाल, साथ आलू के कबाब बनाए। तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो इस दालों के फ़ायदे भी मैं कुछ बता देती हूँ, यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं। दालों के बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है और खून का से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो वो कम हो जाता है। जो आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए दालें बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है और जो शुगर की मकदार को ज़्यादा नहीं होने देता। उसके अलावा और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं जी। दालों में प्रोटीन भी होता है। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो दालों से पूरी कर लेते हैं। दालों में फुलाद भी होता है। जो खून की कमी है वो दालें खाने से कम हो जाती है। तो देखें कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दाल के। तो उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया कि मैंने कहा सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं और आलू बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि कबाब भी बनाने थे। तो कबाब बनाने के लिए वैसे तो मैं आलूओं को मोस्टली छील के और उनको काट के और फिर उस तरीके से फिर बॉईल करती हूँ। तो मैंने यहाँ कहा कि जितनी देर में आलू छीलने में टाइम वेस्ट करूँगी उतनी देर में आटा गूंद लेती हूँ। और आलूओं को मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया, लेकिन उनको अच्छी तरीके से वॉश किया। जो मिट्टी थी वो मैंने उसकी हटा दी और अच्छे से धो के मैंने कुकर में 5 मिनट्स के लिए आलूओं को रखा और 5 मिनट्स में आलू गल के। मैंने कहा ये तो आसान तरीका है। वैसे मैं आलू मोस्टली जो है वैसे ही बॉयल करती हूँ, कुकर में नहीं करती। तो ये मुझे आसान तरीका लगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करूँगी। तो बाहर का वेदर बड़ा अच्छा था, मैंने कहा चलो वेदर देख आते हैं। बारिश देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। मैं काम छोड़ के बाहर आ गई बारिश को देख के। ये देखिए कैसे पौधों पे पड़ रही। अब पता चल रहा है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। इतना टाइम वेस्ट किए बगैर चलें जी, चलते हैं अब जाके। आलूओं को मैंने तो कुकर में से निकाल दिया था और ठंडे हो गए हुए थे ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा चलें स्टार्ट करते हैं उनको छीलना आलूओं को। और फिर यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके आलूओं को उनका जो है पील ऑफ करना शुरू किया, यानी कि छिलके उनके उतारना शुरू किए। और छिलके उतारने के बाद ये देखिए मैंने बाउल में साथ साथ में इनको डालती की। और ये है मैशर, और इसकी मदद से आलू बहुत जल्दी से मैश हो जाते हैं। थोड़े बहुत गर्म भी थे, इसलिए मैंने कहा अभी हाथ यूज़ नहीं करती इनको मैश करने के लिए। इसी के साथ मैशर के साथ ही जो है जल्दी जल्दी से इनको मैश कर लेती हूँ। अच्छा, साथ साथ मैंने धनिया वगैरह और हरी मिर्च और प्याज वगैरह चॉप करके वो रखा हुआ था सब कुछ, क्योंकि इसमें ऐड करना है हमने। आलू जब मैंने बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाले तो उसी के अंदर नमक डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अभी चख लिया था साथ साथ कि अगर इसमें नमक की कमी है तो नमक और ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था। और ये देख लें धनिया, प्याज और हरी मिर्च मैं एज़ इट इज़ इसी तरह जो है वो डाल दूँगी बैटर में। सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब बारी थी स्पाइसेस ऐड करने की। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया। और ये चाट मसाला फिर मैंने ऐड करने के बाद मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया तमाम बैटर को। बैटर मिक्स करने के बाद अब बारी थी कबाब बनाने की, यानी कि कटलेट्स बनाने की। तो फिर मैंने उतने ही कटलेट्स बनाए जो कि दिन को खाए जाएं। और बाकी जो बैटर है मैंने कहा वो सेव कर लूँगी, क्योंकि लंच में भी बच्चों को कुछ ना कुछ देना होता है। तो फिर मैंने कहा हाथ को आलू का पराठा बना के दे दूँगी इंशाल्लाह। या मेरे कटलेट्स जो हैं वो सारे बन के रेडी हो गए थे। और इनमें से भी 3 मैंने बचा लिए जब मैं कर रही थी फ्राई, इनको कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने एक एग लिया और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। और फेंटने के बाद फिर मैंने साथ ऑयल भी रख दिया और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया और 1 बाय 1 कटलेट्स उठाते जाएंगे और ऑयल में रखते जाएंगे। मैंने जस्ट 5 कटलेट्स हैं वो फ्राई किए थे और बाकी जो है मैंने 3 रख दिए। वो मैंने कहा शाम की चाय जब बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे, उसके साथ खा लेंगे। और ये देखिए मेरे कटलेट्स बन के रेडी हो गए हैं। और
बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट टर्न था अब दाल बॉईल करने का। दाल मैंने पहले वॉश करके रख दी थी और हाफ़ कप के करीब मैंने उसको दाल को भिगो के रख दिया था और ये कुकर के अंदर ऐड कर दिया। कुकर की हालत देखिए, ये इसमें मैंने क्योंकि आलू बॉईल किए थे और फर्स्ट टाइम मैंने बॉईल किए थे आलू, और शायद उनकी वजह से ये अंदर से काला हो गया। और खैर इसको तो मैं बाद में वॉश करूँगी और सिरके से वैसे वॉश हो जाएगा ये। जितनी दाल थी उससे डबल जो मैंने पानी ऐड कर लिया, क्योंकि 20 मिनट्स के लिए इसको कुक करना था। और 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया, हल्दी हाफ़ टी स्पून ऐड कर ली, और धनिया पाउडर जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर लिया। और क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो दाल में चला जाएगा, तो ये सब ऐड करने के बाद मैंने टमाटर को अच्छे से वॉश किया, 2 टमाटर को, और उनके जो किनारे थे वो मैंने ऊपर से कट कर दिए, और वो भी मैंने दाल में ऐड करने के बाद प्रेशर पे रख दिया कुकर 20 मिनट्स के लिए। अदरक पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने कहा चलिए इसको भी जो है ग्राइंड करके रख देती हूँ, काम आती है खानों में डालने के लिए, स्पेशली दालों में तो, और गोश्त में इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता दाल और गोश्त का। मैं सब्जियों में डालूँ या ना डालूँ, लेकिन ये है कि मैं दालों में और गोश्त में ज़रूर ऐड करती हूँ अदरक। वैसे तो मैं पेस्ट इसका लहसुन के साथ बना के रखती हूँ, लेकिन ये मैं अलग से इसलिए बना रही हूँ कि क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हुई हैं, और जब चाय वगैरह अदरक की चाय भी बनती है, कहवा भी बनता है, खुदा ना खासा जब बच्चों को ठंड लग जाए तो आप थोड़ा सा जब कहवा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब जो है अदरक ऐड कर देते हैं, तो वो बड़ा अच्छा होता है, उससे ठंड में जो है कमी होती है। और इसके अलावा जो है अदरक, अगर आपको खांसी है तो हम वज़न शहद ले लें, अगर मींस कि अगर आपके पास हाफ़ टी स्पून आप शहद लेते हो तो हाफ़ टी स्पून ही अदरक का रस लेते हैं, और इन दोनों को आप मिक्स करके तो आप ये थोड़ा थोड़ा चाट लें। उससे ये होगा कि आपकी जो खांसी है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अदरक के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर स्टमक में इशू है, लाइक अगर आप कोई खाना खाते हैं तो आपको हज़म नहीं होता और स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए आप ऐसा करें कि जो ताज़ा पिसी जो अदरक होती है उसके अंदर वो 1 चम्मच ले लें, और एक नींबू का रस 1 चम्मच ले लें, और एक पुदीने का जो वो पर्क होता है, यानी कि रस, जैसे हम पीसते हैं ना, पीस के उसका पानी निकाल लें, वो भी 1 चम्मच, और शायद 1 चम्मच, ये चारों चीज़ें जो है ना मिला के सेम क्वांटिटी में, तो आप इसको अगर चाट लेते हैं दिन में 3-4 मरतबा, खाना नहीं है चाटना, यानी कि फिंगर से आपने उसको चाटना है, तो इससे ये होता है कि अगर आपको वॉमिट है या आपके स्टमक में पेन है, या आपको कोई एक और भी इशू होता है, उसको मुझे नाम मैं भूल गई हुई हूँ, पाइल्स का इशू, सॉरी, वो भी इससे रिज़ॉल्व हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है वो ऐसा करें कि अदरक का छोटा सा पीस, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको रोटी के निवाले में रख के वो चबा के खा जाएं, उससे उनको भी भूख लगेगी। और इसके अलावा हाजमा वगैरह आपका अगर दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए भी आप खा सकते हैं, इसकी चटनी बना के खाएं। अच्छा, फिर ये किया कि मैंने आपको बेनिफिट्स भी साथ साथ गिनवा दिए हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके बाद मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया था और इसको मैंने जार में ऐड कर लिया था, और ये मेरे ख्याल में 15 डेज़ के लिए बहुत होगी। वैसे चाय इसकी ज़रूर बना के पिया करें शाम को, अब मौसम चेंज हो गया ना, तो इससे ये कि बॉडी में गर्माइश रहती है और आपको ठंड नहीं लगेगी। यहाँ दाल जो है वो बॉईल हो चुकी थी और ये आप देख सकते हैं, और इसमें से मैंने टमाटर निकाल दिए, और जिस में मैंने अदरक ग्राइंड की थी उसी में मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया और लहसुन थोड़ा सा ऐड कर दिया। वैसे तो मेरे पास चॉप ही पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें यही ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। फिर मैंने पैन में ऑयल ऐड किया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना ऑयल यूज़ करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, और मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा इसमें ऐड किया, और जो स्पाइसेस आपको पता है कि पहले मैंने जो ऐड किए थे, अब सिर्फ गरम मसाला ऐड करना था, कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें जो मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की। 2 हरी मिर्चें कट करके वो भी डाल ली। उसके बाद मैंने मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद फिर जो पेस्ट बनाया हुआ था, टमाटर तो ऑलरेडी आपको पता है वो कुकर में मैंने गला लिए हुए थे, तो पके हुए हो तो स्मेल नहीं आती, तो ये पके हुए थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा देर इनको कुक नहीं करना था, जैसे इतना फ्राई करना था कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब फिर मैंने 5 मिनट्स के लिए कवर करके रखा, और 5 मिनट्स के बाद जो है वो मैंने कवर हटा दिया।
मसाला जो वो अच्छे से पक चुका था और ऑयल इसके ऊपर आ गया था। इसके बाद फिर मैंने दाल ऐड कर ली इस मसाले में। और ये देखें दाल कितनी थिक है, और मुझे इतनी थिक दाल पसंद नहीं है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। और मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, साथ में मैंने अपने लिए रोटी बना ली। वैसे मैंने सुना हुआ था कि अगर भूख लगी है तो रोटी फूल जाती है, और आज ये साबित हो गया। और ये देखिए मेरी रोटी तो मज़े की रोटी बन गई थी, और साथ दाल भी मेरी कुक हो चुकी हुई थी। और इसके बाद फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया अपने लिए। मैंने कहा चलें साथ वीडियो भी हो जाएगी और साथ में इसको खा भी लूँगी। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया जो स्प्रिंकल कर लिया था। और इस तरह मेरी ज़बरदस्त सी काली दाल मसूर बन के तैयार हो गई थी। और साथ कबाब देख लें आप। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।